नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, आगामी 2 राज्यों के चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर दाखिल याचिका पर केंद्र से जवाब मांगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने की घोषणा की। एनआईए ने 6 राज्यों में टेरर फंडिंग से संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के लिए नई उन्नत मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण देखा। उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना बकाया भुगतान के लिए 1500 करोड़ रुपए का फंड जारी। रेलवे ने कोहरे के चलते उत्तर भारत की 20 से अधिक ट्रेनों के समय में बदलाव किया। चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा बढ़ाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीएफ को लागू करने की समय सीमा तय की। 5G स्पेक्ट्रम के अगले चरण की नीलामी की तारीख दूरसंचार विभाग ने घोषित की। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की। जल शक्ति मंत्रालय ने 100% हर घर जल लक्ष्य वाले जिलों को सम्मानित किया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, फैसले पर सबकी निगाहें। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण कोर्ट में बदलाव का प्रस्ताव पास। सीबीआई ने एक बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में 5 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए संक्रामक रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की। राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन आज समाप्त, केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने का जोर दिया। प्रधानमंत्री 5 दिसंबर को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। सेंसेक्स 450 अंक की तेजी के साथ 72,500 के पार, निफ्टी भी मजबूत। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 83.10 के स्तर पर स्थिर, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। आरबीआई ने घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की। सोने का भाव लगातार दूसरे दिन गिरा, निवेश के लिए खरीदारी का अवसर। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। एक बड़ी आईटी कंपनी ने 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया। टाटा मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च की। भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह नवंबर में 1.80 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। स्टार्टअप इंडिया ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी प्रमुख ऋण दरों में 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बताया। सीमेंट कंपनियों ने निर्माण क्षेत्र में तेजी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी की। 3 बड़े सरकारी बैंकों के विलय की खबरों पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कम किया। ई कॉमर्स कंपनियों ने साल के अंत की सेल के लिए भारी छूट की घोषणा की।
पूंजी बाजार नियामक ACBI ने स्टॉक मैनिपुलेशन के 5 मामलों में 15 संस्थाओं को बैन किया। कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी योजना जारी की। खुदरा महंगाई दर 5.5% के अनुमान से नीचे आई, उपभोक्ताओं को राहत। क्रिप्टो करेंसी बाजार में स्थिरता लौटी, बिटकॉइन $43,000 के पार। देश के 10 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन के अगले चरण में शामिल किया गया। एक प्रमुख फिनटेक कंपनी ने सफल IPO के बाद बाजार में लिस्टिंग की। भारतीय बीमा नियामक IRDAI ने पॉलिसी धारकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा संघर्ष पर नया प्रस्ताव पेश। अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों ने तनाव कम करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। ब्रिटेन में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सरकार और यूनियन के बीच वेतन वार्ता विफल। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों ने कैदियों की अदला बदली का एक और दौर पूरा किया। जापान ने अपनी सेना की साइबर रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए नया बजट आवंटित किया। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, सुनामी का कोई खतरा नहीं। यूरोपीय संघ ने AI को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाए। पाकिस्तान में महंगाई 30% के पार, आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। कनाडा ने भारत से आने वाले छात्रों के वीजा प्रोसेसिंग टाइम में तेजी लाने का वादा किया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर G7 देशों ने आपातकालीन बैठक बुलाई। ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक अज्ञात मिसाइल दागी, दक्षिणी कोरिया ने निंदा की। ईरान ने अपनी परमाणु सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार किया। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बेड़े को क्षेत्र में तैनात किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेज़न के जंगल को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की। दक्षिण कोरिया ने अपनी चिप निर्माण क्षमता में $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की। अफ्रीका में इबोला वायरस के नए मामले सामने आए, WHO की टीमें रवाना। पेरू में राजनीतिक संकट गहराया, राष्ट्रपति ने संसद भंग करने का प्रस्ताव दिया। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुरू, टीम में बदलाव संभव। IPL 2026 की मेगा नीलामी के लिए 1000 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया। भारतीय शटलर ने चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय फुटबॉल टीम ने अगले साल के एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग का अंतिम चरण शुरू किया। वैज्ञानिकों ने मधुमेह के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित करने का दावा किया। IIT मद्रास ने 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए 10 कंपनियों के साथ साझेदारी की। दिल्ली में पारा गिरा, सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साइबर क्राइम में 50,000 यूजर्स का डेटा लीक, सरकारी एजेंसियां जांच में जुटी। बॉलीवुड अभिनेता की नई फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ रुपए की कमाई की, रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग। प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर योजना लागू की। सरकारी स्कूलों में छात्रों की डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए नया पाठ्यक्रम चालू। उपभोक्ता मंत्रालय ने ऑनलाइन शॉपिंग में 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी को अनिवार्य किया। रेलवे ने लंबी दूरी के यात्रियों के लिए 10 नई विशेष ट्रेनों की शुरुआत की। 4 राज्यों में अवैध वन्य जीव व्यापार रैकेट का भांडाफोड़, 10 तस्कर गिरफ्तार।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू। राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1000 साल पुरानी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। 10 शहरों में जल संरक्षण के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई डिलीवरी प्रोटोकॉल जारी किए। 20 विश्वविद्यालयों को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला। सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट के नियम कड़े किए। एमसीडी उपचुनाव के बाद जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ा, बोले अरविंद केजरीवाल। रायपुर दूसरा वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी। प्रज्वल रेवन्ना को हाई कोर्ट से झटका, रेप केस में जमानत याचिका हुई खारिज। भावनगर की पैथोलॉजी लैब में लगी आग, 19 मरीज सुरक्षित निकाले गए। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश। एमसीडी उपचुनाव में शालीमार बाग से बीजेपी की अनीता जैन और संगम बिहार में कांग्रेस की जीत है। श्रीलंका आपदा में चक्रवात दितबाह से मरने वालों की संख्या बढ़ी, भारत ने राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सुनवाई जारी, सरकार ने अंतरिम राहत मांगी। पुतिन दौरे से पहले रूस ने सैन्य उपकरणों की तत्काल आपूर्ति पर नया समझौता किया। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 नाइजीरियाई नागरिक नोएडा से गिरफ्तार। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट। 32 दिन से लापता मासूम रितेश अब केस मजिस्ट्रेट महादेव के हवाले, दोषी को 5 दिन में मिलेगी सजा। बिजनौर में घर के बाहर कार लगाकर पिया शराब, परिवार ने टोका तो दबंगों ने 3 महिलाओं को रौंदा, एक की मौत। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।